Welcome to Study My Way, double one. Hello everyone. Today we are going to study Class 9 Economics, Chapter 3, Poverty as Challenges. If you are new, please subscribe my channel. So let's start chapter number 3, Poverty. Poverty as Challenges. Poverty को एक चुनौती के रूप में, poverty का मतलब होता है हमारा गरीबी, और चैलेंज का मतलब हमारा चुनौती। तो अब इसमें क्या दिया है, ओवरव्यू दिया हुआ है। दिस चैप्टर डील्स विथ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंजेस फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया, पॉवर्टी। ये जो चैप्टर है ये हमें ये डील करता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चुनौती है जिसको सामने किया है हमारे स्वतंत्र भारत ने, जिसको हम पॉवर्टी बोलते हैं या हम बोलते हैं गरीबी। आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ये एक बहुआयामी परेशानी है। थ्रू एग्जाम्पल हम इसको देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा। दिस चैप्टर डिस्कस द वे पॉवर्टी इज द सीन इन सोशल साइंस। ये जो चैप्टर है वो डिस्कस किया है पॉवर्टी के रूप में, और कौन से सब्जेक्ट में देखा गया है हमें, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान में। फिर इसमें दिया है पॉवर्टी ट्रेंड इन द इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलिस्ट्रेटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। ये पॉवर्टी गरीबी होती है, गरीबी जो झुकाव होता है जो इंडिया में ट्रेंड किया गया है, तो वर्ल्ड में उसको एक उदाहरण के रूप में दिया गया है एक कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या होता है, एक लाइन है, हमने एक मेजर कर दिया कि इस लाइन पर जितने भी लोगों की इनकम होगी या उनका कंजप्शन जो लेवल होगा, इस पर वो गरीबी रेखा पर होंगे, और इससे या इससे नीचे, और यदि इससे ऊपर वाले होंगे तो वो हमारा क्या होगा, अपर पॉवर्टी लाइन में होगा। तो जो भी पॉवर्टी लाइन में लोग होते हैं उन्हीं को हम इस गरीबी रेखा पे रखा गया है। कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी एज वेल एज एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट आर आल्सो द डिस्कस। बहुत सारे जो कारण होते हैं हमारी गरीबी के, और उस पॉवर्टी को किस तरह से हटाया जाता है, एंटी मतलब किस तरह से उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसका मापा जाता है। बहुत सारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिस्कस किया है, विचार विमर्श किया गया है। द चैप्टर एंड विद द अबॉर्डिंग द ऑफिशियल कंसेप्ट पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी। जो ये चैप्टर है, चैप्टर का जो अंत होगा वो काफ़ी एक विस्तार में एक ऑफिशियल कंसेप्ट के रूप में कि पॉवर्टी को किस में लिया गया, हमें मानव गरीबी में उसको लिया गया। तो पॉवर्टी क्या होती है, काफ़ी मेजर प्रॉब्लम है हमारी इंडिया की, और वो हमेशा ट्राई करती रहती है कि लोग इस लाइन से या इस गरीबी से बाहर हो, ताकि उनका जो लेवल है, रहने वाला लेवल है, वो अच्छा हो और इक्वल हो। अब इसमें देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन, कि किसका परिचय देखते हैं हमारा, कि गरीबी क्या होती है, किस तरह से को मेजर करते हैं, किस समाज में उसको देखा जाता है। इन आवर डेली लाइफ, हम अपने जो डेली जीवन में क्या देखते हैं, वी कम द अक्रॉस मैनी पीपल वो वी थिंक द आर पुअर। हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे जो लोग होते हैं कि हमारे देश में बहुत सारे गरीब हैं। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर इन द विलेज। यदि हम कह सकते हैं कि गांव में क्या होते हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, वे जो मजदूर हैं वे हमारे गरीब हैं, पुअर है। और द पीपल लिविंग इन द ओवर क्राउडेड झुग्गी इन द सिटी सॉरी। और यदि हम उसमें सिटी में देखें, शहरों में देखें, तो जो बहुत सारे लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, काफ़ी कंसिस्ट एरिया में, और बहुत सारे लोग एक छोटे से ही लैंड में रह रहे हैं, छोटे से ही इसमें घर में रह रहे हैं, तो उनको जैसे झुग्गी कहते हैं, उनको हम गरीबी बोल सकते हैं। दे कुड बी द डेली बेसिस द वर्कर एट कंस्ट्रक्शन साइड। और जो भी लोग मजदूर हैं और वो किसी कंस्ट्रक्शन जहाँ निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जब बच्चे हैं, बच्चे के जो मजदूर हैं जिसको ढाबा वगैरह पे वो काम कर रहे हैं, कोई बर्तन साफ करने में लग रहा है, कोई सर्व करने में लग रहा है गाँव, तो उनको भी हम एक तरह से क्या बोले जाएंगे, गरीब बोल सकते हैं। दे कुड आल्सो विद द बैगर भी हो सकते हैं। हम देख सकते हैं कि जो भिखारी होते हैं विद द चिल्ड्रन इन द एट टेलर। टेलर का मतलब क्या होता है, फटे हुए कपड़े, जो फटे पुराने कपड़े पहनते ना, फटे कपड़े, जो फटे कपड़े में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो भीख मांगते रहते हैं, तो वो भी किसमें, पॉवर्टी में काउंट कर सकते हैं। वी सी द पॉवर्टी ऑल अराउंड अस। हम देख सकते हैं कि गरीबी हम चारों तरफ देख सकते हैं। इन द फैक्ट, सच्चाई ये है कि एवरी द फिफ्थ पर्सन
5th पर्सन इन द इंडिया इज द पुअर। यदि हम देखें कि हर 5वां व्यक्ति गरीब है भारत में। दिस मीन्स द रफली 270 मिलियन। अब यदि हम देखें कि 270 मिलियन और या हम कहते हैं 27 करोड़ पीपल इंडिया में कहाँ पे रहते हैं, पॉवर्टी लाइन के उस अंडर में रहते हैं। और किसकी जनसंख्या के अनुसार, यदि हम 2011 और 2012 की जनसंख्या के अनुसार देखें। दिस आल्सो मीन दैट द इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल ए कंसंट्रेशंस ऑफ द पुअर ऑफ द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि भारत ही एक ऐसा है पूरे संसार में सबसे ज़्यादा क्या है, गरीब लोग देखे जाते हैं। दिस इलस्ट्रेट इन द सीरियसनेस ऑफ द चैलेंज। ये काफ़ी गंभीर चुनौती है हमारे भारत के लिए। 2 टाइप केसेस ऑफ द पॉवर्टी, 2 केसेस हैं कि किस तरह से हम पॉवर्टी को मेजर करेंगे। एक अर्बन केसेस है, तो 30 अभी कहते हैं 33 ओल्ड, यदि ओल्ड रामशरण वर्ग, तो हमारा है 33 साल का एक रामशरण है जो काम करता है डेली बेसिस पर, लेबरर मजदूर है, किस में, वीट मतलब उसमें आटा बनाने वाली मिल में है। और नियर हमारे रांची, झारखंड के रांची में क्या करता है, वो काम करता है आटा बनाने वाली फैक्ट्री में, मिल में। ही मैनेज टू अर्न द अराउंड द 150-1500 मंथ। और वो कितना कमा पाता है, लगभग 1500 रुपये एक महीने में कमा पाता है। व्हेन ही फाइंड द एम्प्लॉयमेंट, यदि हम देखें तो हम देखेंगे कि वो एम्प्लॉयमेंट तो है, उसको रोज़गार तो मिला है, विच इज़ नॉट ऑफन, लेकिन अक्सर ऐसा भी नहीं होता कि जो हमें ऐसे लगता है कि वो रोज़गार है, वो क्या सफिशेंट, क्या वो उस तरह से अपने जीविका को निभा रहा है या नहीं रहा, उनको जितना भी उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या वो कंप्लीट कर रहा है नहीं है। द मनी इज़ नॉट इनफ टू सस्टेन हिज द फैमिली ऑफ द 6 इंक्लूडिंग द वाइफ एंड द 4 चिल्ड्रन, द एज इज द बिटवीन द 12 ईयर टू 6 मंथ। हम देखें कि जो 1500 रुपये कमाता है वो उसकी फैमिली के लिए सफिशेंट नहीं है, सफिशेंट मनी नहीं है ताकि वो अपने जो फैमिली है उसको सस्टेंट का मतलब क्या होता है, कायम रख सके, कि वो अपनी जो फैमिली की जीविका को कायम रख सके, इसलिए सफिशेंट नहीं होता। क्योंकि उसकी फैमिली में 6 बच्चे हैं, जिसमें उसकी वाइफ है, 4 बच्चे हैं और जो 12 साल से लेकर 6 महीने के बीच में है। तो हम देख सकते हैं कि अर्बन, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखो कि ये किस तरह से, देखो चाय बच्चे हैं, तो किस तरह देखो ये चाय बेच रहा है, ये देखो ये चाय बेच रहा है बच्चा, ये देखो ये घर में काम कर रही है, लोगों के यहाँ पे काम कर रही है, मजदूर कर रहा है, तो ये क्या होगा, हमारा अर्बन पॉवर्टीज़ होगा। आगे देखें कि ही हैज़ टू सेंड द मनी होम टू हिज द ओल्ड पेरेंट्स। और 1500 रुपये में क्या करता है वो, उसके जो गांव में उसके पेरेंट्स हैं, उसके माता पिता हैं, वहाँ पे भी कुछ पैसे भेजता है। वो लिव इन द विलेज, जो उनके पास वाले गांव में रहते हैं, एनियर रामगढ़, जो किसके पास है, रामगढ़ गांव के पास है, रामगढ़ में रहता है। जो उसका गांव है जहाँ पर वो रह रहा है उसके पास रामगढ़ है, वहाँ पे रहता है। हिज फादर इज़ द लैंडलेस लेबरर। उसके जो पिताजी हैं वो क्या बोलते हैं, भूमिहीन, क्या बोलते हैं, मजदूर हैं। डिपेंड ऑन रामशरण, वो सब रामशरण के ऊपर ही निर्भर रहते हैं। एंड हिज ब्रदर, उसका जो भाई है जो हमारा हजारीबाग में रहता है, फॉर सस्टेंड, जीविका निर्वाह करने के लिए भी वो भी इसके ऊपर डिपेंड है। रामशरण लिव इन द 1 रूम इन रेंटेड हाउस। जो रामशरण है वो कहते हैं एक रूम वाले किराए पर रहता है, जो काफ़ी क्राउडेड है, भीड़ भाड़ है वाली बस्ती है। और इन द आउटर स्टेट ऑफ द सिटी, जो भी शहर है उसके पास पड़ोस वाली में वो बस्ती है, या उसको कहते हैं कि क्राउडेड एरिया है, जिनको झुग्गी झोपड़ी भी कह सकते हैं। इट इज़ ए टेम्परली सैक बिल्ड ऑफ द बिल्ड, किया गया टेम्परली किससे बना होता है, ईंटों से बना होता है, कच्ची ईंटों से बना होता है। एंड द क्ले टाइल, और मिट्टी की टाइल्स है वहाँ पे। हिज वाइफ शांता, जो शांता है उसकी वाइफ है, वो काम करती है पार्ट टाइम में, मेड के रूप में, जो खाना बनाने वाली होती है उसके काम में कुछ घरों में। और अपनी लगभग कितना कमा लेती है, 800 रुपये वो कमा लेते हैं, घर का काम करते हैं, दूसरे में भी वो लोगों के यहाँ पे भी काम करते हैं, मेड के रूप में, झाड़ू पोछा के रूप में। दे मैनेज ए मीगर मील्स ऑफ द दाल। वो बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही कम खाना भोजन का अरेंजमेंट कर पाती है, जिसमें दाल है और दो एक दिन में 2 तरह का जो खाना है, 2 टाइम का खाना, वो भी बहुत ही मुश्किल से वो मैनेज कर पाती है, हमारा दाल और चावल। बट दे आर इन द नेवर द इनफ टू ऑल ऑफ दम। फिर भी
1500 रुपये तो रामशरण कमाता है और 800 रुपये कौन कमाती है, 800 रुपये उसकी वाइफ कमाते साथ है। लेकिन फिर भी ये भी उसकी फैमिली के सफिशेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी फैमिली में कितने हैं, 5 मेंबर हैं। और वो गांव में भी जो उसके पिताजी हैं उसको भी और उसके चाचा जी हैं उसको भी वो मनी भेजते हुए सब उसके ऊपर ही डिपेंड हैं। अब इसमें है कि जो उसका जो बड़ा बेटा है वो हेल्पर के काम करती है उसकी जो चाय वाली दुकान पे, एंड सप्लीमेंट्री ऑफ द फैमिली इनकम, और कुछ क्या हो जाता है उसकी इनकम में ऐड हो जाती है। जो रामशरण कमाते हैं उसकी वाइफ कमाते हैं उसमें थोड़ा और सरप्लस हो जाता है, तो अराउंड वो 300 रुपये कमाता है। वाइल ही इज़ द 10 ईयर ओल्ड डॉटर, और जो उसकी 10 साल की बेटी है, टेक केयर ऑफ द यंग सिबलिंग, और अपने छोटे बहन भाइयों की क्या करती है, वो देखभाल करती है। नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू, कोई भी उनमें स्कूल नहीं जाते क्योंकि गरीब इतने हैं उनकी जीविका भी निर्वाह नहीं पाती, तो बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे। दे हैव ओनली द 2 पेयर ऑफ द हैंडमेड डाउन क्लॉथ वन, उनके पास केवल 2 जोड़ी ही कपड़े हैं। एंड न्यू वंस आर द बोट ओनली द वैन द ओल्ड क्लॉथ बिकम इन द अनवेयरेबल, और जो नए कपड़े आते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा लग्जरी होते हैं, वो जब भी आ पाते हैं जब वे जो कपड़े होते हैं पुराने वो फट जाते हैं, पहनने लायक नहीं रहते। शूज़ आर द लग्जरियस, शूज़ क्या है, लग्जरियस है, और मतलब बिना जूते के रहते हैं क्योंकि वो तो एक लग्जरी चीज़ है उनके लिए। यंग, अब जो यंगर जो किड है उनके जो बच्चे हैं छोटे, आर ए अंडर नरिश्ड, अंडर नरिश्ड का मतलब कुपोषण के बीमार है, तो कुपोषण इसमें मतलब है कुपोषण। अब कुपोषण से क्या है कि दे हैव नो एक्सेस द हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल द इल। अनरिस्मेंट कुपोषण क्या है कि जब वो बीमार होते हैं तो उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि कोई भी कि वो हेल्थ केयर कर सके, अपने बच्चों को ठीक तरह से स्वास्थ्य की सुविधा दे सकें। तो हम इसमें क्या कहें कि उन लोग क्या है वंचित हैं हर तरह की सुविधा की बेसिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम अर्बन केसेस में जो भी हम पॉवर्टीज है। अब देखते हैं हमारे रूरल केसेस। अब हम देखें इसमें रूरल केस, अर्बन केस में देखा कि वो गरीबी रेखा के नीचे हैं, तो अब इसमें देखते हैं रूरल एरिया, तो इसमें किस तरह से देखेंगे हम इसमें। तो एक क्या है हमारा लखा सिंह है, तो लखा सिंह एक छोटे से गांव में रहता है पास वाले, और उसमें मेरठ में, और जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है स्टेट। इज़ द फैमिली डजेंट ओन एनी द लैंड, उनके फैमिली के पास उनकी ज़मीन नहीं है। सो दे डू ओड जॉब फॉर द बिग फार्मर, इसलिए वो अपनी पुराना ही जो काम करते हैं बड़े बड़े फार्मर के पास। अब उसको क्या होता है एक इरेक्टिक एंड द सो, अब हम कहते हैं सो इट इज़ द इनकम, और जो उसको जो रोज़गार मिलता है वो भी अनियमित बोलता है। तो इरेक्टिक का मतलब हमारा नियमित, मतलब जो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, तो उसको मिलता है और उसी से उसको इनकम होती है। एट द टाइम दे गेट इन द पेड 50 फॉर द हार्ड डे वर्क, उसके मुश्किल से 50 रुपये कमा पाता है वो एक दिन में मुश्किल से। इट इज़ काइंड लाइक द फ्यू किलोग्राम ऑफ द वीट ऑफ द दाल एंड द इवन वेजिटेबल फॉर टॉयरिंग इन द फर्म थ्रू द ईयर, और उसको जो मुश्किल से वो इतना कमा पाता है ताकि वो क्या कर सके, कुछ ही किलोग्राम गेहूँ और दाल को खरीद सके सब्जियों के रूप में, जो उसकी जीविका के लिए जो भी वो मेहनत से मुश्किल से कमाता है। तो टॉयरिंग का मतलब होता है मेहनत से, जो भी वो मेहनत से मुश्किल से कमा पाता है किसी भी फर्म से, उससे उसको 2 टाइम की दाल रोटी भी उसको बहुत ही मुश्किल से वो जीविका अर्न करता है। द फैमिली ऑफ द 8 कैन नॉट बी द मैनेज, अब जो फैमिली है उसकी 8 मेंबर है जिसमें वो कैन नॉट ऑलवेज द मैनेज 2 स्क्वायर मील्स ऑफ डे, कि वो 2 स्क्वायर का मतलब 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से वो मैनेज कर पाता है। लखा लिव इन द कच्चा एंड द बट इन द आउटस्कर्ट्स इन द विलेज, जो हमारा जो लखा है वो कच्चे घरों में रहता है, मतलब कच्चे हट में झोपड़ी में, और वो विलेज से काफ़ी दूर वाले एरिया में रहता है, बस्ती में रहता है। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड डे द चॉपिंग इन द फोडर, और जो उनकी फैमिली में जो वुमेन है वो चारा को चॉपिंग करने काटने में लगाती है और कलेक्ट करती है फायरवुड इन द फील्ड, जो भी लकड़ी होती है तो उसकी फायर मतलब वो होती है फायर जलाने के लिए जो भी होती है वो खेतों से क्या करती है वो चुनती है ताकि वो चूल्हा जला सके उसके लिए। हीज अब कहते हैं जो इसके जो फादर हैं वो क्या है टीबी पेशेंट्स हैं एंड पास अवे द 2 ईयर अगो द ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन, और वो
क्यों मर गए थे? क्योंकि उनके पास पूरी तरह से सुविधा नहीं थी, वो टीबी के मरीज थे और ठीक तरह से वो क्या नहीं कर पाए, उनका इलाज नहीं करवा पाए थे और 2 साल पहले वो चले गए थे। ही इज़ द मदर नाउ द सफ़र फ्रॉम द सेम डिसीज़ एंड लाइफ द स्लोली द एबैटिंग अवे। और जो मम्मी है उनकी वो भी सेम इसी ही बीमारी से वो सफ़र्ड है और इसीलिए काफ़ी बेसिक जो इसका इम्पेंडिंग अवे का मतलब होता है कि वो जो बेसिक जो नीड्स होती है हमारी, तो उससे वो काफ़ी दूर है। बेसिक नीड्स का मतलब क्या होता है कि हमारी जो 2 टाइम का खाना होता है, हमारी हेल्थ की सुविधा होती है, ड्रिंकिंग वाटर्स होता है, तो सब भी उन्हें बिल्कुल भी नहीं नसीब होता। तो बेसिक इम्पेंडिंग कभी क्या मतलब उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट उससे भी काफ़ी वो दूर होते हैं। अब आल्दो क्या होता है कि जो विलेज है से प्राइमरी स्कूल जो अब पास में क्या है कि गांव में एक प्राइमरी स्कूल है एंड लखा नेवर वेंट देयर। लेकिन फिर भी जो लखा कभी भी स्कूल नहीं गया। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग द वैन ही वॉज द 10 ईयर टू। वो उसने कमाना शुरू कर दिया जब वो 10 साल का था। न्यू क्लोथ्स हैपन द वंस इन द फ्यू ईयर्स। कुछ ही साल में उनको केवल एक ही जोड़ी कपड़े मिलते थे नए। इवन द सोप एंड द ऑयल आर द लग्जरी फॉर द फैमिली। और सोप जो भी साबुन होती है और तेल का यूज़ तो उनके लिए काफ़ी लग्जरी चीज़ें हैं जो उनको बिल्कुल भी नसीब नहीं होता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग अपनी फैमिली को अर्न करते थे। अब इसमें कुछ चीज़ें दी हैं स्टडी इन द अबाउट द केसेस व्हाट इज़ द पॉवर्टी एंड द डिस्कशन द फ्लोइंग द इशू। अब जो भी हमें स्टडी किया इस केसेस में पॉवर्टी में, तो ये इशू थे। एक तो हमारा लैंडलेसनेस था कि जिसके पास भूमि नहीं है, भूमि से वंचित था। जैसे हमारे हम लोग गाँव में होते हैं, तो गांव में क्या था कि जो लखा सिंह है उनके पास वो नहीं क्या नहीं थी, वो ज़मीन नहीं थी। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब उनको क्या रोज़गार नहीं था, अनियमित रोज़गार था। वैसे तो वो करते थे लेकिन इतना सफिशेंट नहीं कमा पाते थे जितना उनकी जीविका के लिए जरूरी है। साइज़ ऑफ फैमिली का साइज़ बड़ा होता था और इससे क्या होता था कि ज़्यादा खाने वाले होंगे, इनकम कम होगी तो उसमें पॉवर्टी आएगी, तो उनको पूरी तरह सुविधा नहीं मिल पाएगी। इलिटरेसी का मतलब निरक्षर। अब निरक्षरता होगी, पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, स्कूल जाएंगे, गरीबी के कारण वो काम में लग जाएंगे। पुअर हेल्थ एंड मालन्यूट्रिशन, कुपोषण के बीमार होंगे और उनकी हेल्थ कम होगी, तो हेल्थ कम उनको बहुत सारी जो डिसीज़ है वो उनको इफ़ेक्ट करेगी। जैसे उनके पेरेंट्स थे टीबी वगैरह का जो लखा के, तो उनको वो सफ़र करना पड़ा। चाइल्ड लेबर, अब क्या होगा कि फैमिली ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, बच्चों को भी काम करना पड़ेगा। फिर हमारा है हेल्पलेसनेस का मतलब ऐसा है कि यदि उनको मतलब वे गरीबी हैं तो कोई भी उनका सहारा लगाने के लिए कोई भी आगे नहीं बढ़ता, किसी का भी उनको सहारा नहीं है। तो ये इसके कुछ कोशिश है, ये एग्जाम में भी आ सकते हैं कि कौन कौन से कोशिश होते हैं पॉवर्टी के। तो हमारे ये मैंने बता दिया आपको, लेटलेस होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, साइज ऑफ फैमिली, इलिटरेसी, अब हमारा पुअर हेल्थ और मालन्यूट्रिशन, और हमारा क्या आएगा चाइल्ड लेबर और हेल्पलेसनेस। फिर आगे देखते हैं कि दे आर द टू। अब हमने 2 केसेस डिस्कस किए, अर्बन के और रूरल के। अब दीज आर द 2 टाइप द केसेस इलिस्ट्रेट द मैनी डायमेंशन ऑफ पॉवर्टी। हमने देख लिए 2 तरह के उदाहरण। अब दे शो दैट द पॉवर्टी मीन्स द हंगर एंड द लैक ऑफ सेटल। हम हमें एक चीज़ तो दिखाई दे गया, जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उसका मतलब होता है भूख और उनको किसी भी क्या बोलते हैं सेटल का मतलब उनको आवास की कमी हो जाना। भाई भूख होगी, ठीक तरह सफिशेंट काम नहीं होगा, ठीक तरह सेटल नहीं होगा, सुविधा नहीं होगी, छत नहीं होगी उनके पास, तो गरीबी में हम काउंट किया हमने। इट आल्सो सिचुएशन इन द विच द पेरेंट्स आर नो एबल टू सेंड देयर द स्कूल चिल्ड्रन टू द स्कूल। अब इसमें क्या है कि इन सिचुएशन में क्या होगा कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता, अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएंगे क्योंकि उनके पास पहले ही बहुत ही ज़्यादा बर्डन होता है अपनी लाइफ को क्या करने में, सस्टेंड करने में, और वो इतना खर्चा बेयर नहीं कर सकता कि लोग बच्चों को अपने स्कूल भेज सकें। द सिचुएशन विच द सिक द पीपल कैन नॉट बी अफोर्ड ट्रीटमेंट। और जो बीमार होते हैं लोग उनको भी पूरी तरह से अफोर्ड नहीं कर पाते, इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी महंगा पड़ता है। पॉवर्टी आल्सो मीन द लैक ऑफ द क्लीन वाटर एंड द सैनिटेशन फैसिलिटी। पॉवर्टी का मीनिंग ये भी होता है कि हमें साफ पानी की कमी होती है मिलने में, और जो भी हमारे स्वस्थ होती है फैसिलिटीज़ होती है वो भी हमें नसीब नहीं होती। इट इज़ आल्सो द मीन द लैक ऑफ द रेगुलर जॉब एट द मिनिमम ए डिसेंट लेवल। और इसीलिए क्या होती है, रेगुलर जॉब की कमी होती है। एक डिसेंट का मतलब क्या होता है, एक सभ्य स्तर जो होना चाहिए लोगों को, क्या होना चाहिए, सभ्य, इसको बोलेंगे सभ्य स्तर।
जो लोगों को मिलना चाहिए एक लेवल पे वो उनको बहुत ही कम होती है उनके लिए। अब एबव ऑल द मीन्स लिविंग विद द सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, ये सभी जो हमने ऊपर दिए हैं इसका मतलब ये रहने के लिए एक सेंस है हेल्पलेस ऐसा है, मतलब पानी क्लीन वाटर नहीं मिल पाता उनको, ठीक तरह से आवास नहीं मिल पाता उनको, साफ़ सफाई वाली सुविधा नहीं मिल पाती, रेगुलर जॉब नहीं मिल पाती जो हर लोगों को मिलनी चाहिए। इसलिए इस सेंस को इस दृष्टिकोण क्या बोलते हैं हेल्पलेस ऐसा है। पुअर, अब जो पुअर पीपल है आर द सिचुएशन इन द विच दे आर द इल ट्रीटेड इन द ऑलमोस्ट एवरी प्लेस। और जो गरीब लोग होते हैं अब उसकी ये तो कमी होती है, दूसरी चीज़ें क्या होती है कि उन लोगों को हमारे समाज में किस तरह से बर्डन किया जाता है, वो इल ट्रीटेड मतलब काफ़ी बुरी दृष्टि से देखा जाता है। देखो जैसे सपोज करो हम कहीं देखते हैं कि सपोज हम ट्रैफिक में जा रहे हैं तो वहाँ पे आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे बैग मतलब क्या करते हैं वो भीख मांगते रहते हैं, हम उसको किस तरह से देखते हैं। कोई बच्चे होते हैं नंगे पैरों से जा रहे हैं सड़क पर घूम रहे हैं तो इरिटेट करते हैं। अब झुग्गी झोपड़े में देखते हैं तो हम किस तरह से करते हैं उनको एक तरह से अलग ही दृष्टि से उसको देखते हैं। इन द फार्मर, अब यदि हम देखें कि कहाँ का पे इरिटेट होता है सभी जगह पर होता है, चाहे वो फार्म हो या कोई फैक्ट्रीज हो, गवर्नमेंट ऑफिस हो, हॉस्पिटल्स हो, रेलवे स्टेशन हो एक्सेट्रा, सभी जगह इनको इल ट्रीटेड किया जाता है। ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से नो बडी वुड लाइक टू लिव इन द पॉवर्टी। एक बात पूरी तरह स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहना चाहता, गरीब वाली कंडीशन में नहीं रहना चाहता। सबको चाहे कि उनको एक अच्छा स्टैंडर्ड मिले, एक अच्छी रिक्वायरमेंट मिले, कम से कम उनको बेसिक रिक्वायरमेंट तो जरूर मिले। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, एक जो सबसे बड़ी चुनौती है हमारे स्वतंत्र भारत की, एज बिन टू ब्रिंग द मिलियन ऑफ इट इज़ द पीपल आउट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। इस जो गरीब, एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गरीबी, बहुत ज़्यादा गरीबी। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है ये है हमारा गवर्नमेंट का कि जो इतनी बुरी है सबसे ज़्यादा गरीबी, इनसे लोगों को लाखों लोगों को किस तरह से बाहर ला जा सके, किस तरह से उनकी कंडीशन को बेटर किया जा सके। महात्मा गांधी ऑलवेज द इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वुड आर ट्रूली इंडिपेंडेंट, और जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा लोगों को इंसिस्ट करते रहते थे कि भारत जब भी पूरी तरह से स्वतंत्र होगा ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ द पीपल बिकम द फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि जब लोग होंगे, लोग पूरी तरह से गरीबी से बाहर आएंगे और जो ह्यूमन है मानव के रूप में वो चीज़ें वो सफ़र करें, गरीबी को सफ़र करें। जब तक आप उसको ठीक तरह से नहीं कर पाओगे तब तक। अब हमारा है इसमें पॉवर्टी, तो इसमें पॉवर्टी दिया है, इसमें पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट किस तरह से देखा जाता है सोशल साइंटिस्ट के द्वारा, सामाजिक वैज्ञानिक के द्वारा। तो हम देखते हैं कि जो पॉवर्टी है बहुत सारे एक फैसेट्स है, बहुत सारे इसके पहलूज होते हैं जिसके द्वारा हम देखते हैं गरीबी को देखते हैं। तो सोशल साइंटिस्ट लुक एट इन द थ्रू ए वैरायटी ऑफ द इंडिकेटर, बहुत सारे अलग इंडिकेटर्स के रूप में देखते हैं कि हम लोग जैसे हम देखते हैं कि हम की लेवल क्या है उनकी इनकम का, या उनके कंजप्शन क्या है कि जो उनकी इनकम है वो कितनी है, ज़्यादा है या उनकी कम है, या हमारे जो कंजप्शन पर जो भी वो खर्च करते हैं तो वो कितना करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि जिसकी इनकम हाई होगी तो कंजप्शन उसका भी हाई होगा, और जिसकी इनकम कम होगी तो उसका कंजप्शन भी हमारा कम होगा। इसका मतलब क्या होता है कि कंजप्शन का मतलब क्या होता है कि जितनी जैसे आदमी की आय ज़्यादा होगी तो अपने ऊपर ज़्यादा खर्च करेगा, अपनी फैमिली के ऊपर खर्च ज़्यादा करेगा, उस पर ज़्यादा मतलब क्या करेगा, हेल्थ केयर पर ज़्यादा करेगा, अपने सेटल के लिए ज़्यादा करेगा, सुख सुविधा के लिए, सैनिटेशन के लिए ज़्यादा करेगा। और जिसकी लो इनकम होगी तो कंजप्शन वो कम करेगा, अपनी बेटर कंडीशन अप्लाई करेगा। तो ये दो लेवल होते हैं। लेकिन यदि अब हम देखें तो बहुत सारे जो अलग तरह से जो पॉवर्टी को देखा गया है बहुत सारे सोशल इंडिकेटर के रूप में, जैसे हम इलिटरेसी रेट है, तो इलिटरेसी रेट का मतलब क्या होता है कि कितने लोग मतलब पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से देख सकते हैं। अब लैक ऑफ द जनरल रेजिडेंस एंड ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण से मतलब यदि लोग कुपोषित होंगे ज़्यादा तो वो उनके पास जो रोगों से लड़ने की क्षमता कम होगी, प्रतिरोध क्षमता कम होगी, तो उस हिसाब से देख सकते हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द हेल्थ केयर की कितने लोगों को क्या नाम स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचने में कमी हो रही है, तो उस हिसाब से देखेंगे। फिर हमारा कि लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, अवसर होता है, उनमें पहुंचने में उनको कमी मिल रही है, तो वो भी हम पॉवर्टी के रूप में देख सकते हैं। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, लोगों को पानी साफ़ सुथरा नहीं नसीब हो रहा है, तो देखेंगे। साफ़ सुविधा, सैनिटेशन का मतलब क्या होता है कि साफ़ सुविधा जो वातावरण उनको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो ये सब एक तरह से हमारे पॉवर्टी के इंडिकेटर होता है यदि हम देखें सोशल साइंटिस्ट के द्वारा। एनालिसिस ऑफ द पॉवर्टी बेस्ड ऑन द सोशल
एस्कुलेशन, और हम इसका क्या कहते हैं एनालिसिस करते हैं, इसका विश्लेषण करते हैं पॉवर्टी का किसके आधार पर, हमारा सोशल एस्कुलेशन और वल्नरेबिलिटी। तो दो तरह से करते हैं। तो सोशल एस्कुलेशन का मतलब क्या होता है हमारा, इसको बोलते हैं हमारा सामाजिक, इसको बोलते हैं बहिष्कार, और यदि वल्नरेबिलिटी बोलेंगे तो इसको बोलते हैं असुरक्षा, कि किसी चीज़ से हमें की असुरक्षा हो रही है। तो इसको दोनों को इसके मीनिंग है। अब इसमें आगे देखते हैं इसमें कि किस तरह से, अब ये बॉक्स है हमारा सोशल एस्कुलेशंस। तो इसका क्या मतलब होता है, तो सोशल एस्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि समाज से उसको अलग रखना, सेम यही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट द पॉवर्टी मस्ट सीन इन द टर्म ऑफ द पुअर द हैविंग लिव द ओनली इन द पुअर द सराउंडिंग विच द पुअर फैमिली। अब देखो इसमें पॉवर्टी का पूरे देखा जाता है कि इस टाइम में कि जो गरीब लोग होते हैं वो केवल वहीं रहते हैं जहाँ पर दूसरे तरह के लोग करीब ही रहते हैं, और एक्सक्लूड को रखा गया है उन लोगों से जो सोशल इक्वालिटीज़ है और बेटर ऑफ, मतलब काफ़ी अच्छे लोग होते हैं, संपन्न लोग होते हैं। बेटर ऑफ का मतलब संपन्न लोग होना, कि जो संपन्न लोग हैं अब वो अपने अलग वातावरण में रह रहे हैं तो उन लोगों से उनको दूर रखा जाता है, क्योंकि वे भी उनकी यदि बेटर ऑफ पीपल है तो वो बेटर ऑफ सराउंडिंग में रहेंगे, तो उन चीज़ों से उनको क्या अलग रखा जाता है। तो अब देखें सोशल जो एस्कुलेशन से होता है ये हमारा एक तरह से हमारा कोजेज भी हो सकता है, और हमारा क्या हो सकता है, ये हमारा इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी होता है, परिणाम भी हो सकते हैं पॉवर्टी के, जो हम पूरी तरह से देखते हैं अपने आसपास। बोर्डली इट इज़ द प्रोसेस द थ्रू द इंडिविजुअल एंड ग्रुप आर इन द एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फैसिलिटीज़। इसलिए ये वो प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति को या उसके जो ग्रुप होता है व्यक्ति को उनकी फैसिलिटी से बिल्कुल एक्सक्लूड, बिल्कुल अलग रखा जाता है, उनके लाभों से अलग रखा जाता है, और जो भी अवसर मिलते हैं उनको भी उनसे बिल्कुल अलग रखा जाता है। जो दूसरे लोग बेटर हो वो इंजॉय कर रहे हैं, उससे अच्छा भाई सेटल्ड है, उनका अच्छा खाना पीना, अच्छा सराउंडिंग है, सैनिटेशंस है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, ऐसे लग्जरियस चीज़ें हो, तो उन लोगों से उनको सबको अलग रखा जाता है। ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग द इन द कास्ट सिस्टम, यदि हम देखें इंडिया में बहुत सारे कास्ट सिस्टम है, भाई ये SC है, ये या ये बैकवर्ड कास्ट के है, या फिर जनरल है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन लोगों को भी एक अलग अलग तरह से दृष्टि से देखा जाता है, ताकि वो बिल्कुल सोशल से हमारे जो इक्वल अपॉर्चुनिटी से बिल्कुल वो अलग रहते हैं। तो सोशल एस्कुलेशन थ्रू द लीड टू एन बट इन द कोज इज द मोर डैमेज दैन एंड द हैविंग द वेरी लो इनकम। ये जो सोशल एस्कुलेशन है वो लोगों को ना कि ये नहीं बनाता कि वो उनको कमी इनकम मिल रहा है, क्योंकि उनको सुविधा नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो उनको इनकम तो होगी कम, और इसके साथ साथ क्या होगा कि जो वे क्या हो जाएंगे, वो डैमेज भी करेगा, मतलब उनकी जो एबिलिटीज़ को, क्योंकि उनको ठीक तरह अपॉर्चुनिटी क्वालिटीज़ है उनमें सब कुछ है, लेकिन उनको ठीक तरह से वो चीज़ें नहीं मिलेगी, तो वो उनके लिए काफ़ी डैमेज चीज़ों क्षति पहुँचाता है उनके सेल्फ रेस्पेक्ट को, या उनके मतलब जीवन को, उनकी लाइफ को। अब दूसरा हमारा जो आता है, अब हम देखते हैं इसमें वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या होता है, असुरक्षा। इसका मतलब होता है हमारा असुरक्षा। तो असुरक्षा होना, वल्नरेबिलिटी टू द पॉवर्टी टू मेजर। अब जो वल्नरेबिलिटी है वो हमारे गरीबी को नापने का एक तरीका है, एक इंडिकेटर है। वी डिस्क्राइब इन द ग्रेटर पॉवर्टी टू सर्टेन कम्युनिटीज़, जिसमें हम ज़्यादातर जो हमारी संभावना होती है, कुछ कम्युनिटीज़ होती है, कुछ सामाजिक समूह होते हैं, जैसे कहते हैं कि बैकवर्ड कास्ट है, उसके मेंबर को ले ले या इंडिविजुअल ले ले, जिसमें हमारे विडो आ जाएगी, विधवा आ जाएगी, या फिजिकल हैंडीकैप पर्सनस होंगे, ऑफ बिकमिंग द रिमेनिंग द पुअर इन द कमिंग। और हम देखेंगे कि जो ये बैकवर्ड कास्ट है, या फिर हम देखें विडो है, फिर ये फिजिकली हैंडीकैप्स जो पर्सनस होते हैं, ये पूरी तरह से यदि हम देखेंगे अब भी गरीब और आने वाले वर्षों में भी ये गरीब ही रहेंगे। तो एक तरह से हमें ये क्या होती है कि एक सुविधा हमें दर्शाती है। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब डिटरमाइंड करता है कि ऑप्शन अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव लिविंग इन द टर्म व सेट्स द एजुकेशन द हेल्थ एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो वल्नरेबिलिटी होती है जो हमने देखा, तो इसमें कहते हैं कि बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ होती है वहाँ तक पहुँचाने में काफ़ी दिक्कत पहुँचाती है। एक तरह से एक ऑप्शन होता है कि हम किस तरह से ये वाले जो पर्सन्स होते हैं कि वो किस तरह से अपनी असेट संपत्ति तक पहुँचे, या अच्छी एजुकेशन तक पहुँचे, या अच्छी सुविधा तक पहुँचे, या उनको एक अच्छे जॉब हासिल हो सके। इसके साथ क्या होता है कि हम यदि विश्लेषण करें तो इसको काफ़ी ग्रेटर ज़्यादा रिस्क भी होता है कि किस तरह से जो ग्रुप होता है किस तरह से फेस करते हैं जो भी हमारी आपदा आती है, प्राकृतिक आपदा आती है, जब अर्थक्वेक होगा या सुनामी आएगा या टेररिज्म आएगा, तो इन सब से इनको क्योंकि पहले असुविधा होती है तो इनसे लड़ने में भी इनको और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसलिए ये क्या होता है कि सोशल और इकोनॉमिकल क्या होते हैं, इनको ये रिस्क हैंडल करने में बहुत ही दिक्कत होती है।
और काफ़ी इनको एफर्ट करना पड़ता है। यदि हम देखें वनरेबिलिटी डिस्क्राइब किया है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, और उनकी जो लाइफ में काफ़ी एक बुरा इफेक्ट डालती है लोगों पर। जब उनके पास ये जो चीज़ें आती है, मतलब प्राकृतिक आपदा आती है, ये चीज़ें आती है, तो उनको पूरा हिला के रख देती है। वेदर इन द फ्लड, अर्थक्वेक इन द सिंपली फार अवेलेबल जॉब। और जो क्या होता है कि ये जो हमारी जो फ्लड आ जाएगी, सपोज करो बाढ़ आ जाएगी या अर्थक्वेक आ जाएगा, तो वहाँ पे उन लोगों को जॉब तक अच्छी सुविधा पहुँचने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो ये सारे दो इंडिकेटर होते हैं, दो हमारे सोशल एक्सक्लूशन और वनरेबिलिटी। तो दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, तो जो आ गया हम उसको सेकेंड उसमें कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।